भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-2025 के इकोनॉमिक सर्वे में देश की आर्थिक स्थिति और वैश्विक व्यापार के संभावित खतरों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ थ्रेट का जिक्र किया गया है, जिसने वैश्विक व्यापार के पैटर्न को प्रभावित किया है। ट्रंप के टैरिफ धमकियों का असर भारत पर भी पड़ सकता है, खासकर व्यापार घाटे में वृद्धि और निर्यात और आयात आंकड़ों में गिरावट के रूप में। सर्वे में यह भी कहा गया है कि वैश्विक व्यापार नीतियों में बदलाव, जैसे कि अमेरिका द्वारा ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने की धमकी और ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान, भारतीय निर्यात पर भी नकारात्मक असर डाल सकते हैं। मुख्य निर्यात क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि केमिकल्स, मशीनरी, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स पर इन बदलावों का सीधा प्रभाव पड़ सकता है। सर्वे में इस चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्लान बी का सुझाव दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि भारत को अपने एक्सपोर्ट बाजारों में विविधता लानी चाहिए और मध्यकालिक अवधि में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लंबी अवधि में भारत को उच्च मान वाले क्षेत्र जैसे बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम में खुद को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित करने की ज़रूरत है। ये सुझाव है। इस दिशा में कार्य करके भारत वैश्विक स्तर पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। हालांकि व्यापार घाटे के बावजूद भारत की सेवा निर्यात में वृद्धि ने कुल व्यापार संतुलन को सकारात्मक बनाए रखा है। भारत अब सेवाओं के निर्यात में 7वां सबसे बड़ा वैश्विक निर्यातक देश बन गया है और मजबूत रेमिटेंस प्रभाव के कारण भारत का कैड यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का सिर्फ 1.2% ही रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में यह भी बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हो रही है। अमेरिका, जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, के साथ भारत का व्यापार बढ़ सकता है, विशेषकर चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण। 2018 में भारत ने अमेरिकी उत्पादों का शुल्क बढ़ाकर अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ का जवाब दिया था और वर्तमान में भी इसी तरह की रणनीति भी संभावना बनाई जा रही है। भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, विशेष रूप से वैश्विक व्यापार में बदलाव और टैरिफ नीतियों के कारण। हालांकि सर्वे में प्रस्तुत किए गए सुझावों पर ध्यान केंद्रित कर भारत अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूती से आगे बढ़ा सकता है, खासकर सेवा क्षेत्र और उच्च मान वाले क्षेत्रों में निवेश कर। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।